एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वुड एनाटॉमी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर द फंक्शन ऑफ। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टोमेटा, जाइलम एंड बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए नोर बी। तो आप सब जानते हैं कि स्टोमेटा, जिसको वातरंध्र कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों के विनिमय के लिए। तो जब हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, सिंपल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था। उस टाइम हमने स्टोमेटा के बारे में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स होती है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर, इसके बीच में यहाँ पे स्टोमेटा, वातरंध्र जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टिश्यू फॉर्म्स न्यू सेल्स इन प्लांट्स। तो हमने डिस्कस किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, उनमें जैसे एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, तो ये सेल डिवीजन का काम करते हैं, इससे नई सेल है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, इनमें सेल डिवीजन होता है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम को यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स अलाइक इन फॉर्म, फंक्शन एंड ओरिजिन आर कॉल्ड। तो जब हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने वहाँ बताया था कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं, यानी सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। और यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ सेल बनता है, इसको फिर टिश्यू कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा टिश्यू। अगला क्वेश्चन है कि प्लांट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने देखा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोइंग टिप्स पे, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे जो लेंथ है स्टेम एंड रूट की, उसको इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो गिर्थ है, उसमें वृद्धि होती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो यहाँ पे प्लांट लेंथ के लिए पूछा है, तो स्टेम से यहाँ पे मीनिंग लेंगे, एपिकल मेरिस्टेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ऑप्शंस अगर देखें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल डिवीजन होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो ग्रोथ में कंज्यूम होती है। इसके बाद परमानेंट सेल्स, तो परमानेंट सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता। नेक्स्ट है सिक्रेटरी सेल्स, तो इसमें भी नहीं होता। एंड ऑल द अबव, तो पूछा है कि रिस्ट्रिक्टेड टू, तो यहाँ पे आंसर होगा ए, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, यहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है सेल डिवीजन, इसके अलावा इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव सेल्स टेक्स प्लेस इन। तो एक्टिव सेल्स हैं, ये यहाँ कैम्बियम में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि कोलेनचाइमा मेनली फॉर्म्स। तो कोलेनचाइमा है, ये मेनली सपोर्टिंग टिश्यूज़ को फॉर्म करता है। एंड कोलेनचाइमा सेल्स जो हैं, यहाँ पे फॉर्म करती हैं हाइपोडर्मिस, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल्स। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लोएम, एपिडर्मिस, जाइलम, एंडोडर्मिस। तो ये तो हमारी लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो मेनली डेड सेल्स पूछा है, तो हमारा जो फ्लोएम है, एंजाइलम, ये परमानेंट टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। एंड परमानेंट में भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, तो फ्लोएम है, यहाँ पे सीव ट्यूब्स मिलती हैं, कंपेनियन सेल्स मिलती हैं, तो ये भी रोंग हो जाएगा। जो जाइलम है, ये मिलके बना होता है नॉन लिविंग सेल से, ट्रेकिड्स जिसको अपन ने देखा था, ट्रेकिड्स से मेनली इसमें मिलते हैं। इसके साथ ही जो जाइलम वेसल है वो मिलता है, जाइलम वेसल्स। तो आंसर जो है वो हमारा होगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो फ्लोएम जो है वो कंडक्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड जो जाइलम है वो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि इन एन एक्वेस इन्वायरमेंट माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कलेक्टिवली नोन एज। तो यहाँ पे वाटर
में पूछा है कि प्रेजेंट जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल और प्लांट्स उनको क्या कहते हैं, तो प्लैंकटॉन्स कहते हैं। सी आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज नॉट एबल टू सेल्फ पोलिनेट। तो पोलिनेट होने के लिए आवश्यक है कि जो मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो एक प्लांट पे हों, लेकिन डायोसियस में हमने देखा था, मोनोसियस एंड डायोसियस को हमने डिस्कस किया था। तो मोनो का मीन होता है एक, तो मोनो में क्या होगा कि जो मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट पे हैं, और डायोसियस में ऐसा नहीं होता, इस वजह से इसके लिए इम्पॉसिबल होता है सेल्फ पोलिनेट होना। ए आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रोनिक रूट इज कॉल्ड। तो इसको हमने डिस्कस किया था कि जब प्लांट उगता है तो उसकी जो सबसे पहली रूट होती है उसको हम कहते हैं रेडिकल। तो रेडिकल आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज यूनिक टू द सीड ऑफ ए मोनोकोट। तो यहाँ पे मोनोकोट के लिए यूनिक क्या है? ऑप्शंस है कोटिलिडोन, एंडोस्पर्म, रेडिकल, कोलेप्टाइल। तो यूनिक पूछा है यहाँ पे। हमने मोनोकोट एंड डाइकोट्स के डिफरेंस को देखा था, तो ए बी डी ये सब प्रेजेंट होते हैं डाइकोट में भी। सी जो है वो यहाँ पे आंसर होगा, ये मोनोकोट का यूनिक फीचर है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम। तो आप सब जानते हैं कि फ्रूट्स हैं वो यहाँ ओवरी से डेवलप होते हैं, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द कैम्बियम ऑफ ए प्लांट। ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कॉर्क। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट इज यूज्ड टू क्रिएट इट्स सेल वॉल। तो सेलुलोज आंसर होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज एन एक्टिव साइट ऑफ सेल डिवीजन। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ प्लांट। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टेम एंड रूट की लेंथ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम, एंड यहाँ पे गिर्थ की बात करते हैं हम प्लांट में, तो गिर्थ के लिए होता है लेटरल मेरिस्टेम, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज डज कैरेट कंटेन। तो कैरेट में पूछा है कि कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है। कैरेट जो है उसमें प्रेजेंट होता है पेरेंचाइमा परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ पेरेंचाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। तो क्लोरेंचाइमा आंसर होगा यहाँ पे। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया वुड एनाटॉमी से रिलेटेड। आई होप इनसे आपको हेल्प होगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।